नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने क्रियाकलाप को जारी रखे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का सामान्य परिचय में। हम लोग पिछले क्लास में लगभग क्लियर कर लिए हैं। स्थल सीमा से सटे देश के साथ विवाद, सारा चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो गया। आज थोड़ा सा जो जल सीमा से सटे हुए देश हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग तटवर्ती और लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा कर लेंगे। बाकी हमारा मामला फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आज अविलंब जो है कि अपना कार्य में लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक भारत का मैप, तो आप लोग भी मैप बना लीजिए फटाफट। आप लोग अब सीख ही गए होंगे ना मैप बनाने के लिए, देख देख करके। और नहीं सीखे हैं तो एकदम देखिए कैसे कैसे हम मैप बना रहे हैं। और मैप में ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है। मैप में कमांड हो जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूपीएससी से लेके कोई भी एग्ज़ाम, मैप बनाने में कमांड रखिए। कोई भी चीज़ को मैप से समझाने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। क्या? चलिए, थोड़ा छोटा मैप बनाएंगे थोड़ा। देखिए, हो गया भारत। इधर हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी को नहीं छोड़िए, नहीं तो ये घुसिया जाएगा। ऐसे घुसियाया हुआ रहता है। क्या? इधर है आपका अफ़गानिस्तान, इधर नेपाल, इधर है भूटान, इधर तो चाइना है ही। ये भी बेचारा भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध बनाए हुए है। क्या? बाकी आप लोग समझदार हैं। पता नहीं आजकल सब में क्या हो गया है कि कोई किसी से अच्छा संबंध रखना ही नहीं चाहता है। क्या? चाहे घर परिवार रहे, चाहे दुनियादारी रहे। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, तो ये हो गया भारत। और हम लोग जो है स्थल सीमा से कितने देश था? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान न, म्यांमार, बांग्लादेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश हम लोग देख लिए। अब देखिए, भारत की जो जल सीमा से सटे हुए देश हैं, एक तो यहाँ पे है नेपाल, सॉरी श्रीलंका, ठीक। और एक देश है यहाँ पे एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, ठीक। और एक देश है यहाँ पे इंडोनेशिया। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही लगा हुआ है, ठीक है। इसी से यहाँ से ऐसे करके अंडमान निकोबार है ना, तो इधर से है इंडोनेशिया, ठीक है। इधर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा। चलिए, तो ये है इंडोनेशिया, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है कि 5 देश हैं जो जल सीमा साझा करती है। पाकिस्तान के साथ जो हम चर्चा कर ही लिए, यहाँ पे सरक्रीक विवाद ऐसे करके यहाँ का एक जल भाग घुसा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग सरक्रीक विवाद हम लोग देखे थे, ठीक है। उसके बाद ये है मतलब म्यांमार, ठीक। म्यांमार के साथ ये वाला सीमा है यहाँ पे, और इंडोनेशिया के साथ यहाँ, श्रीलंका के साथ यहाँ, और मालदीव के साथ यहाँ है, ठीक है। देखिए, तो अब पाकिस्तान के साथ तो हम लोग सरक्रीक विवाद देख लिए हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग श्रीलंका से देख लेते हैं, ठीक। देखिए, जो यहाँ श्रीलंका के साथ है, ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक। और ये भारत। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा हम अगर इधर बना दें बड़ा सा समझाने के लिए आपको, देखिए ये हो गया आप दक्षिण भारत, और यहाँ पे श्रीलंका ले लीजिए, ठीक। आप लोग भी इसी तरह साइड में बना लीजिएगा, पूरा भारत बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये श्रीलंका है, तो भारत का यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसको कहते हैं पंबन द्वीप। ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप जो है, ये कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। तो ये है पंबन द्वीप, ठीक, पंबन द्वीप, ठीक। तो आपको पता है कि पहले ये हमारा ये समुद्र है, ये समुद्र है,
ठीक, इसको ये वाला समुद्र को देखिए, आप लोगों को ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, इसीलिए शुरू में ही कि ये हिंद महासागर का हिस्सा है। क्या ये क्या है? ये हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक। और ये देश एक प्रकार से द्वीप बना हुआ है, ठीक है, श्रीलंका द्वीप में बसा हुआ है। ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक, ये पूरा पानी है। अगर आप लोगों को मैप में दिखा दें तो देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि हिंदुस्तान के नीचे वाला जो महासागर, ये कहते हैं हिंद महासागर, ठीक। ये हिंद महासागर है, ये एक ऐसा मात्र महासागर है जो कि अपने देश के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से है, ठीक है। तो हिंद महासागर है ये पूरा। हिंद महासागर का इस भाग को जो है क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं, ठीक है, अरब सागर। महासागर का छोटा भाग को सागर कहते हैं, और ये वाला भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहते हैं ये वाला भाग को। ध्यान रखिएगा कि बंगाल के नीचे है तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर। इसमें कंफ्यूज तो होगा नहीं आप लोगों को जो नए नए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको बताए थे बंगाल और बांग्लादेश, यहाँ इसके नीचे बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, और इधर अरब सागर, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा द्वीप है, ये श्रीलंका है, ये क्या है? ये श्रीलंका है, ठीक। अब देखिए, श्रीलंका के बीच में भारत के यहाँ पे नीचे में द्वीप बना हुआ है जिसको कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का जो सबसे निचला हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं धनुष कोटि। इसको क्या कहते हैं? धनुष कोटि कहते हैं इसको, ठीक है। इसी पंबन द्वीप में यहाँ रामेश्वरम बना हुआ है, रामेश्वरम, ठीक है। और यही धनुष कोटि से लेके श्रीलंका तक, यहाँ तक जो ब्रिज बना हुआ था जिसको कहते हैं आदम का ब्रिज बना हुआ था, ठीक है, आदम का ब्रिज, ठीक, ये यहीं। अब देखिए, तो ये जो बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया अरब सागर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा सागर है जो श्रीलंका और भारत को जोड़ती है, इस तरफ छोटी सी खाड़ी है, इस तरफ यहाँ पे छोटी सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी कहते हैं उसको। यहाँ इस साइड वाला को क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी, यहाँ लिख देते हैं, देखिए, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी और इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इन दोनों को, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ती है, इसको कहते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। अब जल संधि क्या होता है? जल संधि का मतलब हो गया दो बड़े जल क्षेत्र को जोड़ने वाले सकड़ी सी जल की पट्टी को जल संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब मान लीजिए ये एक देश इधर है, ये एक देश इधर है, ये पूरा का पूरा पानी है, इधर बड़ा सा एरिया में इधर भी पानी है, ठीक है। ये सकड़ी सी पट्टी जो है, जल जो है, ये इस सागर को जोड़ रही है। ये ए सागर, ये बी सागर, ये ए और बी सागर को जोड़ने वाली सकड़ी पानी की पट्टी को जल संधि कहेंगे, ठीक है। इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आकार डमरू के तरह हो गया, इधर भी देखिए बड़ा सा भाग और इधर भी बड़ा सा भाग, ठीक है, इधर भी बड़ा इधर भी बड़ा, ये जोड़ा तो ये डमरू के तरह आकार बन गया ना, इधर से देखिए, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जोड़ने का काम करते कौन? तो पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, ठीक। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पाक जल संधि निम्नलिखित में किसे किसे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर भी आ सकता है, बंगाल की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धनुष कोटि निम्नलिखित में कहाँ है? दे देगा रामेश्वरम द्वीप, श्रीलंका द्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप भारत, 4 ऑप्शन दे देगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप समूह। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ है, तो ये है मन्नार की खाड़ी, जो ये धनुष कोटि कहाँ है? तो रामेश्वरम द्वीप, हम क्या पूछे? रामेश्वरम पूछे थे ना, तो ये द्वीप पर है, पंबन द्वीप पर है, ठीक है, पंबन द्वीप भारत का हिस्सा है। देखिए, अब हम लोग कहेंगे, अगर भारत को मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है,
मान लीजिए मुंबई बंदरगाह यहाँ पे है, यहाँ मंगलोर बंदरगाह है। अब मान लीजिए इधर से अगर इधर जाना पड़े जहाज लेके, तो इधर से जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो पानी की गहराई है ना वो अधिक नहीं है, अधिक नहीं है। बहुत सारा मतलब वो परवाल निकला हुआ है वहाँ पे। हालांकि हम परवाल के बारे में आगे बात करेंगे हम, अभी तो इसकी उत्पत्ति बताएंगे तो हर एक एक चीज़ों को बताएंगे। अभी सिर्फ आपको भारत से हम क्या करा रहे हैं, परिचय। क्या बता रहे हैं, सामान्य परिचय, यानी भारत से खाली परिचित करा रहे हैं कि देखिए भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या है। तब उसका उत्पत्ति बताएंगे कि कैसे हुआ। अभी पहले जान लीजिए उसको, उसके बाद उसके जन्म उन्म पहले हमको आप लोग जानिएगा, तब तो मेरे बारे में जानिएगा कि हम कहाँ से हैं, क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या हैं। तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए, फिर मेरा कुंडली खंगालिएगा। बस यही चीज़ है, ठीक है। पहले हमको अच्छे से जानिए, तब तो हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्यों क्या पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप मेरा कुंडली खंगालिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे पढ़ाई किए, कैसे यहाँ तक आए, कैसे ये सब चीज़ें ना, ज्योग्राफी पढ़ाने लगे, हिस्ट्री पढ़ाने लगे। तो पहले मेरे बारे में जान लीजिए, फिर उसी प्रकार पहले भारत को जान लीजिए, फिर इसकी उत्पत्ति पढ़ाएंगे एक एक चीज़ों को। बस आप लोग रिवीजन करते रहिएगा पीछे का चीज़ों को। चलिए, ये क्लियर। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये जल संधि है। देखिए, विवाद भारत और श्रीलंका के बीच एक ही है, ज़्यादा तो है नहीं। एक तो देखिए पुराना विवाद है, एक तो एलटीटी वाला मामला आप लोग जानते ही होंगे शायद। एलटीटी का मामला ये है कि भारत का जो ये उत्तर पश्चिम का इलाका है ना, उत्तर पश्चिम ये वाला, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं, तमिलनाडु को लोग यहाँ रहते हैं, जो बहुत पुराने हैं। मतलब अभी से लगभग 300-400 साल पहले से, मतलब प्राचीन भारत में पढ़ाते हैं कि राजेंद्र चोल थे एक शासक, उसने जो है कि उत्तरी श्रीलंका को जीता था। उसके राजराज चोल उत्तरी श्रीलंका को जीता था। श्रीलंका का नाम सिंघल द्वीप है, ठीक है, उस समय सिंघल देश नाम आता है। उसके बाद उसका बेटा आया राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। तो जब श्रीलंका को जीता था ना, तो भारत के बीच उस समय प्राचीन काल में आदान प्रदान होता था। 8वीं-7वीं सदी का बात है ये, ठीक है। तो ये इसीलिए भारत में बहुत सारे तमिल लोग श्रीलंका में यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ श्रीलंका सरकार ने क्या कर दिया, उसको वहाँ पे नागरिकता संशोधन कानून लाके तमिल लोगों को नागरिकता नहीं दिया। इसीलिए मतलब तमिल और वहाँ के श्रीलंका के लोगों के बीच जो विवाद चलते रहता है, ये विवाद हम अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे, अभी सामान्य परिचय करवा रहे हैं। दूसरा एक विवाद होता है कि इसमें पता नहीं चल पाता है, जैसे जल है भारत का, मतलब कि भारत के लोग भी मछली पकड़ने जाते हैं, मछुआरा लोग, श्रीलंका के लोग भी जाते हैं। तो कभी कभी भारत का लोग को पता नहीं चलता है, सीमा पार कर गए क्या, बस इधर घुस जाता है, तो श्रीलंका का जो सैनिक है उनको पकड़ लेता है, ठीक है। हाल फिलहाल में 1-2 महीना पहले 3 को पकड़ा था। 3 मछुआरे भारत के थे और वो श्रीलंका के सैनिक ने पकड़ लिया था। हालांकि इसमें समझौता है, भारत श्रीलंका के बीच अच्छा संबंध है, तो इसमें हम लोग समझौता वाला रुख अपनाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हालांकि पाकिस्तान पकड़ के रख लेता है, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे पाकिस्तान का भी है, भारत का भी है, तो गुजरात के यहाँ पे जो मतलब गुजरात के मछुआरा यहाँ मछली मारने जाते हैं, गलती से इधर पहुँच जाते हैं, तो वो जो है रख लेता है, जेल में सड़ाता है, ठीक है। और कभी कभी छोड़ भी देता है, ठीक है, नहीं तो पकड़ के रखता है। चलिए, तो श्रीलंका के बीच क्लियर हो गया। अब देखिए, ये इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अब थोड़ा सा श्रीलंका जब हो गया, तो अब देखिए थोड़ा सा इसको म्यांमार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, म्यांमार के बारे में नहीं, पहले लक्षद्वीप समूह देख लेते हैं और मालदीव समूह, तब म्यांमार, और ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, भारत का 2 द्वीप है ना, हम आपको बोले थे भारत का 2 द्वीप है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। चलिए अब देख लेते हैं वो 2 द्वीप को भी। अच्छा, श्रीलंका का नाम भी बता दें आप लोगों को क्या, श्रीलंका का जो पुराना नाम आता है वो भी बता देते हैं। उसको जो है कि ताम्रपर्णी कहा जाता है, ठीक है, सिलोन कहा जाता है, रत्नौ का महाद्वीप कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिए। सिंघल देश भी नाम आता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है, भारत की चाय की बूंद भी कहा जाता है उसको, ठीक है, भारत की चाय की बूंद भी कहा जाता है।
बस, ज़्यादा नहीं है। चलिए अब हम लोगों को देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये हमारा द्वीप है, ये जो पूरा द्वीप है यहाँ पे लगभग 500 से लगभग ज़्यादा ही द्वीप है और ये भारत का हिस्से में है। ठीक है, मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटे हैं, अभी बताते हैं। और एक द्वीप हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ पे आपको एक देश बताए हैं मालदीव, ये अलग देश है मालद्वीप। ठीक है, ये अलग देश है मालद्वीप। और ये हमारा है लक्षद्वीप, ये भारत का हिस्सा है। ठीक, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ समझाते हैं। ठीक है, इधर चमकता है बोर्ड ना, तो इधर से समझिए। देखिए आप लोग भी बनाइएगा साथ साथ। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा पहले, फिर बना लीजिएगा आप लोग। देखिए ये हो गया भारत। ठीक, ये हो गया भारत। तो ये जो भारत है यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, देखिए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति तो मतलब 2 प्लेटों के वलन से अभिसारी गति के कारण हुआ है। हम बोले हैं कि उत्पत्ति बाद में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके द्वीप के बारे में बता देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अंडमान की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये इसमें लगभग ना 204 द्वीप है। मुख्य रूप से इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप है। कितना है? 204 द्वीप है मुख्य रूप से। अगर हम छोटे बड़े सब द्वीप को लेंगे, छोटा द्वीप को भी ले लेंगे, तब इसमें जो है लगभग 500 द्वीप है। लगभग 500 द्वीप है, छोटा बड़ा सब मिला के। ठीक है, अगर हम पूरे भारत में बात करेंगे, भारत के पास कितना द्वीप है, हालांकि छोटा बड़ा द्वीप तो माना जाता है कि 2000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि भारत के पास संलग्न आर्थिक क्षेत्र में 1200 द्वीप है। ठीक है, संलग्न आर्थिक क्षेत्र में 1200 द्वीप। अब कहिएगा संलग्न आर्थिक क्षेत्र क्या है, अभी हम नहीं बताएंगे। भारत का समुद्र में जो हस्तक्षेप है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, यहाँ से भारत का आधार रेखा से लेके 200 नॉटिकल मील को संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो संलग्न आर्थिक क्षेत्र में लगभग 1200 द्वीप है भारत का। ठीक है, उसमें से मुख्य रूप से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस द्वीप में लगभग 200 द्वीप है, और छोटा बड़ा सब मिला के 500 द्वीप है। ठीक है, छोटा बड़ा सब मिला के 500 द्वीप। आप पूरे भारत के पास बात करेंगे तो 1200 द्वीप है। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको 2 भागों में बांटे हैं। ठीक है, ये ऊपर का जो द्वीप है यहाँ पे, इसको लिख देते हैं पहले। देखिए इसको 2 भागों में बांटे हैं, तो सबसे पहले इसको बांट लीजिए। इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान, अंडमान। उसके बाद ये वाला है मध्य अंडमान। ठीक, और ये वाला है दक्षिणी अंडमान। ठीक, और यहाँ पे दक्षिणी अंडमान के नीचे भी एक छोटा सा द्वीप है, इसी का हिस्सा है। यहाँ पे इसको कहते हैं कि लघु अंडमान या लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। ठीक है, ये पूरे भाग को कहा जाता है अंडमान द्वीप समूह। इसको क्या कहा जाता है? अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह। जो निचला वाला हिस्सा है इसका नाम है कार निकोबार। ठीक, सबसे निचला वाला इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये इसका मुख्य मतलब कि ये द्वीप है।
इन दोनों को यहाँ पे एगो है, एगो छोटा सा यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है, उसको भी कहते हैं लघु निकोबार। यहाँ पे एक छोटा सा है, वो है लघु निकोबार। यहाँ पे है लघु निकोबार, ठीक है, निकोबार। ये पूरा मिला के इन सब द्वीप समूह को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। टोटल मिला दीजिए, ठीक है, ये टोटल, अब ये टोटल मिला के कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल मिला के क्या कहते हैं? टोटल मिला के कहते हैं इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये टोटल मिला के। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, एक सेकेंड, चलिए, हाँ, अब अगर हम बात करेंगे कि जो इसकी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है, ये दक्षिणी अंडमान है ना, यहाँ पे इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ किसमें बना हुआ है? दक्षिणी अंडमान में बना हुआ है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में बना हुआ है। अब देखिए, एक द्वीप है यहाँ पे नारकोंडम द्वीप, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप यहाँ है, पहले यहाँ पे है, इधर आ जाइए तो यहाँ है कोको द्वीप। कोको द्वीप, अगर यहाँ मैप में समझिएगा तो यहाँ है कोको द्वीप, यहाँ ये कोको, ठीक है। ये कोको द्वीप ना म्यांमार का है। किसका है? ये कोको द्वीप म्यांमार का है। ध्यान रखिएगा, ये किसके हिस्से में है? म्यांमार का। समझ ही गए होंगे आप लोग, वहाँ पे म्यांमार का है। यहाँ पे चाइना का सैनिक अड्डा बन गया है। म्यांमार ने ना चीन को दे दिया है, चीन अपना यहाँ सैनिक अड्डा बना लिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चीन का सैन्य अड्डा, ठीक है, चीन का सैन्य अड्डा बना हुआ है। कहाँ पे? कोको द्वीप में, ठीक है, कोको द्वीप में। ये किसका है? म्यांमार का है, ठीक है, वो किसका है? म्यांमार का। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक द्वीप है कोको के जस्ट नीचे है नारकोंडम द्वीप, ठीक है, कोको के जस्ट नीचे यहाँ पे बना हुआ है नारकोंडम द्वीप। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सब? यहाँ पे लिख देते हैं नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम, ठीक। ये नारकोंडम द्वीप में ना भारत और म्यांमार के बीच में विवाद है। म्यांमार कहता है कि मेरा है और भारत कहता है कि मेरा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये विवादित द्वीप, विवादित द्वीप, ठीक है, इसी में विवाद है, भारत के पास ही, लेकिन वो विवाद करता है, ठीक है। ये नारकोंडम द्वीप विवादित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे मतलब कि मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, ये मध्य और दक्षिणी अंडमान के बीच में यहाँ पे एक द्वीप है। देखिए, हम आपको क्या बोले, यहाँ पे मुख्य रूप से 204 द्वीप है, बड़ा बड़ा, और छोटा भी लेंगे, बहुत छोटा छोटा, तो 500 द्वीप है लगभग। ध्यान रखिएगा। तो हम ये बता जो रहे हैं, ये मुख्य सब द्वीप बता रहे हैं, ठीक है, मुख्य सब। छोटा मतलब इतना, मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जैसे ये द्वीप है तो इसका क्षेत्रफल बड़ा भाग में है। अभी सब चीज़ें बताएंगे, पहले इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है चेन्नई। चेन्नई से यहाँ की दूरी, वहाँ जहाज़ चलती है, आपको लेके जाएगी, और ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है जाने में, ठीक है, ज़्यादा खर्च नहीं है जाने में। अब तो मतलब परिवहन सस्ता कर दिया है, और जल परिवहन तो ऐसे भी सस्ता होता है, ठीक है। चेन्नई से यहाँ की दूरी ना 2700 किलोमीटर है, शायद 1700 या 2300 है। ध्यान से उतर गया, आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा, 1700 या 2300 है आसपास में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया है ना, यहाँ से यहाँ पे सारा चीज़ें, बिजली सब उपलब्ध करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से चेन्नई से लगाया गया है समुद्र में। तो वो हो गया। अब देखिए, मध्य और दक्षिणी अंडमान के बीच में है बैरन द्वीप, ये वाला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किस द्वीप के बीच, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप,
बेरन द्वीप। ये जो बेरन द्वीप है ये भारत का जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कभी भी फट सकता है, एकमात्र है ये। ठीक है, तो बेरन द्वीप याद रखिएगा, ये क्या है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, कहीं घिचपिच तो नहीं लग रहा है ना, एक एक करके हम बना रहे हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद जो दक्षिणी अंडमान लघु अंडमान के मतलब कि बीच में जो एक पास बना हुआ है उसको कहते हैं डंकन मार्ग या डंकन पास। ठीक है, दक्षिणी और लघु, देखिए ये दक्षिणी और लघु, ये क्वेश्चन पूछता है। ये लघु अंडमान इन दोनों के बीच में एक पास बना हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका नाम है डंकन पास या डंकन मार्ग। ठीक है, डंकन मार्ग ये किसके किसके बीच है, दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में डंकन मार्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो उत्तरी वाला मतलब अंडमान है, मतलब अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो ये वाला भाग है, ये वाला। ठीक है, ये किसको, ये जो अलग करने वाले इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल, देखिए चैनल वैनल कुछ नहीं है। चैनल का मतलब होता है कि दो, मतलब अभी तुरंत बताए, चैनल का मतलब होता है कि दो भूमि को अलग करने वाली सकड़ी सी पानी की पट्टी को कहते हैं चैनल। ठीक है, चैनल कहते हैं, मतलब कि इधर एक देश है, इधर देश है, बीच में इधर महासागर है, इधर महासागर है, पतला सा पानी का पट्टी गया हुआ है, इसी को चैनल कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। वास्तविक में ये 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री जो है ये 10 डिग्री जो है कि भारत का मतलब ये मतलब 10 डिग्री दक्षिणी मतलब अक्षांश स्थिति है, उत्तरी अक्षांश स्थिति है। ठीक है, अक्षांश रेखा है, नॉर्थ अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा अभी नहीं बताए हैं ना, अक्षांश रेखा कभी बताए हैं? जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है, इसके बीचे बीच में एक रेखा खींच दीजिए, 0 डिग्री रेखा। ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे एक रेखा है 10 डिग्री, इसके ऊपर में कहते हैं नॉर्थ और दक्षिण वाला को कहते हैं साउथ, या दक्षिण में 90 डिग्री आ जाइए साउथ। तो ये भारत तो उत्तर में है ना, अभी अगले क्लास में यही बताएंगे आपको। तो ये 10 डिग्री रेखा है, इसीलिए इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। चैनल इसलिए क्योंकि ये दो भूमि को अलग करती है, इसलिए इसको कहते हैं चैनल। तो 10 डिग्री चैनल मतलब अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। डंकन मार्ग दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब अगर हम बात करेंगे कि जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है, मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अगर हम पूरा अंडमान की बात करेंगे तो ये जो पूरा पहले उत्तरी अंडमान को ले लीजिए। जो उत्तरी अंडमान है, ठीक है, इसी पे बना हुआ है भारत की सबसे ऊंची अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंडल पीक, सेंडल पीक। ये सेंडल पीक क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सेंडल पीक है, ये पूरे अंडमान की है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल। देखिए अंडमान द्वीप समूह, सिर्फ अंडमान द्वीप समूह की औसत ऊंचाई लिख लीजिए आप लोग। अंडमान द्वीप समूह, सिर्फ अंडमान द्वीप समूह की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 500 से 700 मीटर है। ठीक है, कितना है, 500 से 700 मीटर औसत ऊंचाई। ध्यान रखिए, अंडमान द्वीप समूह की औसत ऊंचाई है ये, औसत ऊंचाई कितना, 500 से 700 मीटर है। ठीक है, 500 से 700 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बैरन द्वीप तो बता ही दिए, इसी में मध्य और दक्षिणी के बीच में है बैरन द्वीप। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है, यानी निकोबार द्वीप समूह की औसत ऊंचाई कितना है, निकोबार द्वीप समूह की औसत ऊंचाई आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 300 से 500 मीटर, 500 मीटर है। ठीक है, 500 मीटर है। और
जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है उसको धुलिया या चुलिया कहते हैं। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो उसको धुलिया चोटी कहते हैं या फिर चुलिया चोटी कहते हैं, धुलिया या चुलिया। देखिए, अगर आपको पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी तो सेंडल पीक किस में बना हुआ है? उत्तरी अंडमान में। अगर पूछे उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, मतलब अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक। दक्षिणी अंडमान मतलब निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी धुलिया या चुलिया। यानी कि पूरे अंडमान का पूछे सेंडल पीक, अंडमान द्वीप समूह का पूछे सेंडल पीक। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का पूछे तो धुलिया या चुलिया। ध्यान रखिएगा, ये सब डाटा है, पूछता है पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी में कभी कभी आ जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रख। एक दो बार आप अपने से बनाइएगा ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ साफ बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और जैसे कि मेरा बोर्ड में जगह कम है, आप लोग कॉपी में अच्छा से दूर दूर में लिखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ठीक, इसमें ऐसे भी कहीं ज़्यादा घिचपिच ज़्यादा होगा नहीं, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा साफ साफ। हम एक एक करके बना दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इसका मुख्य द्वीप सब कभी कभी पूछ देता है नाम। ठीक है, जैसे एक नाम दे देगा कि इंटरव्यू द्वीप किसका कहाँ का द्वीप है। ठीक है, दे दिया नाम तो इसीलिए कुछ द्वीप का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इंटरव्यू द्वीप, रीची द्वीप, कुछ द्वीप का नाम हम लिख देते हैं जो पूछता है एग्जाम में, पूछता है तो इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसका मुख्य सब जो द्वीप है उसका नाम कभी कभी पूछता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप इसका मुख्य द्वीप है। ठीक है, एक है रीची द्वीप, रीची द्वीप ये भी किसका हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, रीची द्वीप। ठीक है, रूटलैंड हैवलॉक द्वीप, रूटलैंड द्वीप, रूटलैंड द्वीप, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। अभी इसके बारे में फिर बताएंगे, उत्पत्ति में फिर बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। हैवलॉक द्वीप का नाम बदला गया है स्वराज द्वीप, लिख लीजिएगा, इसका नाम बदल के रखा गया स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। ठीक है, एक है नील द्वीप, नील द्वीप इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप, लिख लीजिएगा शहीद द्वीप। रोज द्वीप, एक द्वीप है रोज द्वीप। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रोज द्वीप। रोज द्वीप का नाम बदल के रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, उसके बाद लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप ये कोको द्वीप के दक्षिण में है लैंडफॉल द्वीप यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ये सारा द्वीप किसका है? ये सारा द्वीप अंडमान द्वीप का हिस्सा है, अंडमान द्वीप समूह का। जितना लिखा है ना ये सब अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, सारा अंडमान द्वीप समूह का। और जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है वो है कच्छल या कच्चल द्वीप। निकोबार द्वीप समूह का है कच्छल या कच्चल द्वीप, कच्चल द्वीप। ठीक है, ये निकोबार द्वीप समूह का हो गया। ठीक है, उसके बाद संबोरी, अच्छा इसका चैनल का नाम बताना भूल गए थे ना। जो देखिए कार निकोबार है और जो ग्रेट निकोबार है, इन दोनों के बीच में भी एक चैनल है ना, इसको कहते हैं समबेरी चैनल। ठीक है, समबेरी चैनल कहते हैं इसको, समबेरी चैनल, समबेरी चैनल। ये कभी पूछ देगा क्वेश्चन में। देखिए, जो दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है डंकन मार्ग, ठीक है, या डंकन चैनल,
उत्तरी अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में संबोरी चैनल। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ लेगा। अब एक कच्छल द्वीप किसका हिस्सा है? ये निकोबार द्वीप समूह का। बाकी सब द्वीप उत्तरी मतलब अंडमान द्वीप समूह का। ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस जब भारत का पूरा, ये तो अभी परिचय करा रहे हैं ना, जब पूरा भारत के बारे में बताएंगे तब इसकी उत्पत्ति बताएंगे हम कैसे हुआ है। अभी सिर्फ परिचय समझ लीजिए, उसके बाद आ जाइए मालदीव समूह के बारे में जल्दी से, सॉरी ये लक्षद्वीप समूह के बारे में। किधर रख दिए? और आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगता है क्लास आप लोगों को, और बेहतर करने का ज़रूरत है या फिर और चाहिए डाटा। देखिए डाटा हम बहुत दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए। अब कहिएगा कि सर 204 द्वीप का नाम लिखाइए, तो बुक से निकाल के लिखा देंगे, लेकिन क्या फ़ायदा? याद रहेगा कभी? कभी नहीं रहेगा, ठीक है। हम तो डाटा से एकदम नफरत करते हैं। हम तो पाकिस्तान और भारत के बीच में भी सीमा रेखा की लंबाई छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको पता है वो कभी नहीं पूछेगा। हम एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब बाकी छोड़ देते, दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं। बस आप लोग भी यही सोचेगा, 1-2 बार अच्छा से पढ़ लीजिए। आपको पता है कि आप जैसे आएगा आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़े निकाल दीजिए। पूछेगा सबसे लंबी सीमा रेखा तो बांग्लादेश के साथ है, ऐसे पूछेगा। डाटा बहुत कम आता है, आएगा भी तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा कितना है भाई, पढ़े हैं लिखे हैं, ध्यान में आ जाएगा। यही चीज़ें करना है, ठीक है। डाटा बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा एक, यहाँ पे द्वीप समूह है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। ये यहाँ भी द्वीप है, ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ भी द्वीप है। ये सारा द्वीप है हमारा बना हुआ, ठीक है, ये द्वीप है। यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, ये मालद्वीप। मालद्वीप एशिया का सबसे छोटा देश, इसकी राजधानी है माले। भारत का बहुत लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लक्षद्वीप समूह। अब आ जाइए किस में, तो यहाँ पे लिखते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, देखिए ये जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल 36 द्वीप मिल के इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। 36 द्वीप मिल के इसका निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है ना, ये मतलब प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल से निर्मित है ये द्वीप। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल से। बताएंगे ये प्रवाल कैसा है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जब उत्पत्ति बताएंगे तो वहाँ बताएंगे। मान लीजिए कि ये समुद्र है ना, ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक, ये तो समुद्र के नीचे भी तो धरती है ना, मान लीजिए यहाँ धरती है, ठीक है, धरती, ये पूरा समुद्र है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ बता देते हैं। ये समुद्र के जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पे 2 प्लेट है, 2 प्लेट है। इन 2 प्लेट के बीच में गैप है। यहाँ पे एक बार ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद जो है यहाँ पे एक धरती का निर्माण हो गया इस प्रकार से, ठीक है। ज्वालामुखी से जो निर्मित होता है उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। मतलब ज्वालामुखी का जो चट्टान निर्मित हो जाता है उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। यानी कि बेसाल्ट चट्टान का एक पहाड़ बन गया। इसी पहाड़ में एक द्वीप परवाल एक जीव होता है, ठीक है, या इसको कोरल रीफ भी कहते हैं। परवाल एक जीव होता है, वो पानी में पाए, वो समुद्र के लिए बहुत ही अच्छा है, वो समुद्र को साफ रखने का काम करता है। तो ये बेसाल्ट चट्टान में वही जीव, वो जीव क्या होता है ना, इसमें आके जम के बैठा, ठीक है। वो मछली मतलब उसका मतलब ये एक प्रकार का घास वो खाती है और उसमें गंदगी नहीं जमना चाहिए। अब एक परवाल द्वीप यहाँ के बैठा और उसमें एक चीज़ें पाया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत हार्ड होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये चूना भी का भी मात्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब होता ये है, ये जो द्वीप है एक प्रकार का मांस टाइप का बना हुआ है, मांसल जीव है वो,
ठीक है। लेकिन जब वो मरता है ना तो मतलब हार्ड हो जाता है, पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड, और पूरा हल्का और बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है। हम मतलब मेरा सर थे, वो लाए थे वहाँ से उनका पत्थर, तो हम देखे थे, उन पूरा हार्ड है। ठीक है। और पूरा हार्ड है, और हम उसका पीक लगा देंगे उसमें। वो मरा हुआ था, पत्थर जो निकला हुआ था, पूरा हार्ड, पूरा हल्का रहता है। ठीक है। तो ये अब ये जीव का मतलब ये क्या होता है कि इसका नीचे वाला भाग, जैसे एक द्वीप एक यहाँ आके जमा, उसके बाद नीचे वाला मर जाता है, और फिर ये नीचे वाला के ऊपर में ही दूसरा वाला उत्पत्ति लेता है। फिर ये मरता है, फिर दूसरा इसी के ऊपर में, फिर ये मरा इसी के ऊपर में, फिर ये मरा इसी के ऊपर में, फिर ये मरा इसी के ऊपर। इसी प्रकार ये समुद्र से ऊपर आ गया। तो इसी मतलब रचना से जो है ये लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। इसमें टोटल कितना द्वीप है? 36 मतलब ऐसे ऐसे द्वीप समूह है। और इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ये भारत का हिस्सा है। इसका कहानी एक और बता देते हैं आपको। ठीक है। ये क्या है, लक्षद्वीप समूह जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो यहाँ जनजाति लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे जनजाति है। वर्तमान में यहाँ मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है। यहाँ पे समथिंग में 97% इस्लाम जनसंख्या है, शायद, हमको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, शायद 97%। मतलब राज्य के आधार पे सबसे अधिक, मतलब कि वहाँ के अनुसार से, मतलब एक स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में मुस्लिम जनसंख्या यहीं पे है। ठीक है। जनसंख्या के आधार पे नहीं, प्रतिशत के, उस राज्य के प्रतिशत पे। ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पे हिंदू जनसंख्या उत्तराखंड में है। मतलब उत्तराखंड में मान लीजिए कि 100 लोग रहते हैं तो उसमें मान लीजिए 70 लोग हिंदू हैं, बाकी अन्य संप्रदाय। उसी प्रकार यहाँ भी है। यहाँ पे लगभग 97 या 87 ऐसे कुछ है, एक बार देख लीजिएगा, मेरा डाटा देखने से ढेर दिन हो गया है। ठीक है। हम डाटा से बोले ना नफरत करते हैं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं कि कहाँ क्या है। ठीक है। एग्जाम में बहुत प्रतिशत बहुत कम आता है, ये पूछेगा कि कौन सा राज्य जो है मुस्लिम जनसंख्या के लिए या हिंदू जनसंख्या के लिए प्रतिशत पे पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है बस। अब देखिए, तो यहाँ का एक कहानी क्या है, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो यहाँ पे जनजाति लोग रहते थे। ठीक है। वो उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, देश आज़ाद हुआ क्या हुआ कि उसको कुछ पता नहीं था, क्या आज़ाद हुआ नहीं हुआ उसको कुछ पता नहीं, वो जनजाति है। ठीक है। तो देश आज़ाद हुआ तो ये द्वीप के बारे में पाकिस्तान को भी, अली जिन्ना को भी पता था। ठीक है। तो अली जिन्ना मतलब सोचा कि उसको ध्यान में आया देश आज़ादी के बाद 1947, अरे ये वो द्वीप है उसमें जाके कब्जा करते हैं, तो इसका जहाज़ यहाँ तक आ चुका था। ठीक है। तब तक भारत को भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ध्यान में था, अरे हमारा देश आज़ाद हुआ, इन लोगों को भी कुछ खबर कर दो भाई। ठीक है। ये लोग यहाँ भी पहुँच के झंडा फहराया ही था। ठीक है। तब तक इधर पाकिस्तान का लोग देखा कि झंडा वहाँ गड़ चुका है, मतलब दूर से ही देखा, अरे यार वहाँ तो इंडिया का झंडा लग चुका है। यानी आधा घंटा लेट होता तो ये लक्षद्वीप हमारा हिस्सा नहीं होता, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता है। ठीक है। हम लोग जाके झंडा फहरा दिए, तो वो जनजाति लोग वहाँ, उसको कुछ पता नहीं था ये क्या झंडा है क्या है, उसको तो अपना दुनिया में जी रहा था। भारत का लोग गया, झंडा फहरा दिया वहाँ, तो पाकिस्तान का जहाज़ उधर से देखा आ रहा है, देखा अरे दूर से वहाँ झंडा फहर चुका है, वो लोग घूट गया, नहीं तो ये लक्षद्वीप हमारा नहीं होता, ये पाकिस्तान का होता। ठीक है। तो ये कहानी है इसका। ठीक। अब देखिए, तो कैल्शियम कार्बन ये किससे बना हुआ है? परवाल से बना हुआ है, इसी को कोरल भी कहते हैं। ठीक है। कोरल रीफ भी कहते हैं, इसी से बना हुआ है। ठीक है। बेसाल्ट चट्टान पे निर्मित है ये। बस इसके यही आपको क्वेश्चन देंगे ना आगे मेंस का लिखने के लिए, तब आपको समझ में आएगा अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में क्या अंतर है, आगे बताएंगे। चलिए, ये क्लियर? हाँ। अब ये कितना द्वीप समूह का हिस्सा है? ये 36 द्वीप है टोटल, इसमें 36 द्वीप। अब समझिए, अब थोड़ा सा इसमें भी बता देते हैं कौन कौन सा द्वीप है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा लक्षद्वीप समूह है, ये पूरा लक्षद्वीप समूह, इसी का बिखरा बिखरा द्वीप भी बना हुआ है। इसका जो है कई सारा बिखरा बिखरा हुआ भी द्वीप बना हुआ है। ठीक है। तो उसी के नीचे में एक द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, ये वाला है अमीनी द्वीप। ठीक है। ये वाला है अमीनी द्वीप, जस्ट उसका नीचे में एक निकला हुआ है। और अमीनी द्वीप के नीचे में एक है मिनिकाय द्वीप, ये वाला है मिनिकाय द्वीप।
मिनिकॉय, मिनिकॉय थोड़ा सा दूर में है और दूर में है। यहाँ ले लीजिए मिनिकॉय को, यहाँ है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ठीक। अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, यहाँ कई सारा छोटा छोटा द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप। अब मिनिकॉय द्वीप के नीचे में तब ये वाला हिस्सा हो जाएगा मालद्वीप, यानी कि मतलब ये पूरा का पूरा कि क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप समूह, ठीक है। और लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप, सबसे दक्षिणी मिनिकॉय। अब मालद्वीप और मतलब कि मालद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो एक सीमा रेखा गुजरती है इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। तो यही पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह और मालदीव समूह को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। यही पूछेगा कि मालदीव समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच, मिनिकॉय किसका हिस्सा है, ऐसे भी पूछ देगा। तो मिनिकॉय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी पूछ देगा कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, या ऐसे भी पूछ देगा कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में कौन कौन से द्वीप को अलग करता है, ऐसे भी पूछ देगा। तो याद रखिएगा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, ठीक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा यहाँ पे एक द्वीप है कन्नौर द्वीप, कन्नौर द्वीप, ठीक। कन्नौर ये पूछता है क्वेश्चन, पूछ देगा कन्नौर द्वीप किसका हिस्सा है। जैसे हम उसमें अंडमान द्वीप समूह में कई सारा द्वीप लिखा है, उसी तरह इसका ये हिस्सा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ द्वीप को लिख लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है। देखिए ये अमीनी द्वीप, ठीक, और ये मिनिकॉय द्वीप, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप के बीच 11 डिग्री चैनल। देखिए ये वाला हो गया अमीनी द्वीप और ये कन्नौर, इसके बीच वाला हिस्सा में है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप समूह में यहाँ पे एक छोटा द्वीप है कन्नौर द्वीप, ठीक, कन्नौर द्वीप और उसके नीचे अमीनी द्वीप, इन दोनों के बीच में 11 डिग्री चैनल। अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में जो है 8 डिग्री चैनल। लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, यहाँ लिखिए आप। उसके बाद 11 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, ये भी लिखिए। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिए तीनों। अब इसका कुछ प्रमुख द्वीप के बारे में आपको लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए। अमीनी द्वीप, कन्नौर द्वीप, ये तो आपको लिख ही दिए, फिर भी अलग से साइड में लिख लीजिएगा। अमीनी कन्नौर तो हम लिख ही दिए। उसके बाद अगाती द्वीप, कवरती द्वीप, यहाँ का मुख्य द्वीप है अगाती द्वीप। कवरती तो इसकी राजधानी ही है ये द्वीप, कवरती द्वीप, ठीक है, कवरती द्वीप लिख लीजिए। उसके बाद सुहेली द्वीप, कल्पनी द्वीप, सुहेली, कल्पनी, ये सब इसी का द्वीप है, सुहेली द्वीप और कल्पनी द्वीप, ठीक है। बित्रा द्वीप, बित्रा द्वीप, मिनिकॉय तो लिखा ही दिए, बित्रा आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं मिनिकॉय को। एंड्रोथ द्वीप, एंड्रोथ द्वीप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप और कदमत द्वीप, कदमत द्वीप, ठीक है। ये सारा इसी का द्वीप है, यहाँ का प्रमुख द्वीप है, ठीक है, यहाँ का प्रमुख द्वीप है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख द्वीप है ये सब। चलिए अब हाँ, अब क्या क्या बच गया, हाँ अब इधर बच गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया, थोड़ा उसको भी बता ही देते हैं। अभी है 2-4 मिनट टाइम आप लोगों के पास। देखिए फट से इसको लिख लिए ना आप लोग, देखिए अब तो आप लोगों को समझ ही गए होंगे। मान लीजिए कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान और ये निकोबार, दोनों मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब तो ऐसे लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, आप लोग समझ जाइएगा, आप ये बांट लीजिएगा। और यहाँ पे है कोको द्वीप, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है बर्मा का यानी म्यांमार का। ठीक, तो यही बर्मा, यहाँ से बर्मा हो गया ना, यहाँ से भारत, तो इन दोनों के बीच में जो पानी का सकड़ी पट्टी है इसको कहते हैं कोको चैनल या कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट या चैनल कहते हैं। बस वही चीज़ें हैं, ठीक है, बस वही दो भूमि को अलग करने वाली सकड़ी जल की पट्टी को चैनल कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ अंडमान, यहाँ पे है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, तो ये अलग देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, भारत के साथ इंडोनेशिया का अच्छा संबंध है। माना जाता है कि राजेंद्र चोल ने, हाँ राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया को भी जीता था। ठीक है, इंडोनेशिया को भी जीता था, ये पूरा इंडोनेशिया को। तो ये देखिए इंडोनेशिया और भारत के बीच में यहाँ पे एक पानी है, पानी का पट्टी है, इसको कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मालदीव और भारत के बीच 8 डिग्री चैनल, श्रीलंका और भारत के बीच मतलब ये पाक जल संधि, जल संधि, इंडोनेशिया और भारत के बीच, भारत का मतलब हो गया ये मतलब कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार है, ये कौन सा द्वीप है, ग्रेट निकोबार। ये वाला कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट निकोबार है इसीलिए ग्रेट चैनल। कोको द्वीप यानी ये बर्मा और ये भारत के बीच ये कौन सा, उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में कोको स्ट्रेट या कोको चैनल। मालदीव और भारत के बीच कौन सा, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल। श्रीलंका भारत एक तरफ इधर बंगाल की खाड़ी और इधर मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है कौन, तो पाक जल संधि। क्लियर, जल संधि मतलब दो जल को जोड़ने वाला भाग। क्लियर, अब देखिए, अब आप लोगों को पूरा भारत बता दिए कितना बड़ा का भारत है। अब एक क्लास और बच गया आप लोगों का, क्या, देखिए भारत का स्थल सीमा बता दिए, कितने देशों के साथ है, क्या विवाद है, जल सीमा से लगे 5 देश के बारे में बता दिए। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे जावा द्वीप पे है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मालदीव की राजधानी माले है, ध्यान रखिएगा। तो स्थल सीमा बता दिए, जल सीमा बता दिए। ठीक, स्थल सीमा से लगे देश के भी, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है ये भी बता दिए, जैसे रेड क्लिप रेखा है, उसके बाद अधिकृत सीमा है, मतलब अध्यारोपित सीमा जो है वो भी बता दिए, एलओसी बता दिए। अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है, चाइना के बीच जो है कि ऑफिशियल रेखा है मैकमोहन, और अध्यारोपित है एलएसी बता दिए। ठीक, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बर्मा के साथ बता दिए। अब यहाँ पे जल से अलग होती है ये भी बता दिए, ये सामान्य रूप से क्लियर हो गया। अब आप लोगों का बच गया भारत का अक्षांश, देशांतर स्थिति, क्षेत्रफल क्या है, राज्य का क्षेत्रफल कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस थोड़ा यही बच गया ना अब। ठीक है, तो अब एक क्लास में भारत का अक्षांश देशांतर क्लियर कर देंगे। ठीक, बाकी आपको पूरा भारत का जानकारी हो गया कि भारत के पास कितनी भूमि है। ठीक, भारत के पास कितनी भूमि है ये पूरा क्लियर हो गया आपको, कितना कितना है ये बस है। अब इसके बारे में, और अब इसी के बारे में खाली जानना है, जितना भूमि है ना उसी भूमि में अब तोड़ मरोड़ मतलब रिसर्च करना है, सर्वेक्षण करना है, जो भी आपको करना है। अब आगे जो पढ़ेंगे बस इसी, भारत का उत्पत्ति कौन काल में हुआ, कैसे हुआ, कौन चट्टान है, कहाँ पे हम लोग कौन सा फसल उगा सकते हैं, कहाँ कौन फसल नहीं लग सकता है। ठीक है, कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, ये सब पढ़ना है। अब बस इतने भूमि के बारे में जो अभी तक हम पढ़ाए आपको, यहाँ तक आप लोग ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक में एक भी चीज़ डाउट नहीं रहे। डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और बाकी आगे हम लोग फिर इससे आगे क्लास करेंगे। यही चीज़ें अब आपको ध्यान रखना है जो आगे काम आएगा, जितना अभी तक पढ़ाए हैं, चाहे बेसिक क्लास से लेके महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तकी,
ठीक है। भू संचलन क्या है, अनाच्छादन क्या है, अपर्दन क्या है, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ठीक से। अब आप लोगों को हम क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए प्रतिदिन, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज आपका समाप्त यहीं होता है क्लास, ठीक है। अब थोड़ा सा बच गया है ना, बस इसी पे अब रिसर्च बच गया है, सर्वेक्षण बच गया है, अब यही करना है हम लोगों को। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग खूब मस्ती से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, और ठंड में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सब हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो एक चीज़ है कि फैमिली से जुड़ के रहना है हमेशा, ठीक है। कुछ भी हो फैमिली के साथ जुड़ के रहना है हमेशा, ये चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ लोगों से ऐसे नहीं, मतलब ये दूर नहीं दिखाना है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं। फैमिली के साथ एक अच्छे संबंध से जुड़ के रहना है। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, फैमिली के लिए वही बन के रहिए। अभिषेक के जगह अभिषेकवा ही बन के रहिए। घर में तो आपको यही बुलाया जाता होगा, अभिषेक जी बनने का प्रयास मत कीजिए। जो भी हैं अभिषेक, मनोज, दिनेश, जो भी हैं आप, ठीक है। क्योंकि फैमिली के साथ जब आप अच्छे से जुड़ के रहेंगे तो उनके साथ एक अलग लगाव होता है, आपको अलग खुशी मिलती है। चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।